रैली में खैबर के जेट जहाज़ों ने बमबारी की वहाँ पर गुज़िश्ता रात, और उसमें मुख्तलिफ इतलात हैं। 13 और 16 से नंबर स्टार्ट हुआ था, 23, 25 और 30 पे अभी तक पहुंचा है, जिसमें से कुछ बच्चों की जो पिक्चर्स आई हैं, छोटे बच्चे हैं 3 साल से लेके 8 साल, 9 साल, 10 साल तक, और ख़वातीन की जानें भी गई हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन सी जंग है। यानी ऐसी जंगें तो हम हिंदुस्तान के साथ कहते हैं कि हमारी 4 जंगें हुई, 5 जंगें हुई, 6 जंगें हुई। इतने नुकसानात तो मैं कहता हूं कि उन जंगों में नहीं हुए आम लोगों के, जितना कि इसके अंदर आम लोग जलील हुए और हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरह से हालात चल रहे हैं, उसको देखकर कोई भी जो है वो परेशान हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जी वहां पर जो है ना सिर्फ ये कि अपने ही लोगों के ऊपर अटैक किया है, बल्कि अपने ही लोगों के सर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बॉम्ब जो हैं या मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं, जिससे कि तकरीबन 30 के करीब लोगों की जानें गई हैं, 30 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए। और ये ऑपरेशन के नाम पर कि जी हम टेररिस्ट को मारने निकले हैं, और ये बातें करके अपने ही लोगों के सर पे जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह पाकिस्तान से एयरफोर्स की एक और नाकामी हरकत, एक और ऐसी हरकत जो कि पूरी दुनिया में उसको शर्मसार कर रही है। लेकिन इन ढीठ लोगों को कोई फर्क इससे 4 पैसे का भी नहीं पड़ता होगा, लेकिन क्योंकि इन्हें बेइज्जती का कोई अनुभव नहीं है, इनको बेइज्जती लगता ही नहीं है किसी भी विषय में। क्योंकि अब आप देखेंगे कि जिस तरह से ये दुनिया भर में हो रहे मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म की बात करते हैं, गजा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, और कहीं भी अगर खासकर मुस्लिम लोगों के साथ कुछ हो रहा है, भले ही वो गलत हो, भले ही वो टेररिस्ट हो, लेकिन ये आवाज़ पहले उठाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ही देश में अपने ही लोगों को जो है निशाना बना लिया और उनके ऊपर फायरिंग कर दी, बमबारी कर दी दोस्तों। और इसके बीच में खबरें आ रही हैं कि 20 से 30 लोगों की मौतें भी हो गई हैं। अब आप सोचिए कि ये किस तरह के कायर लोग हैं जो निहत्थे और सौंपी हुई जनता पर, अपने ही जनता पर जो है अपने ही देश के अंदर एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रही हैं और अपने ही देश के लोगों को मार रही हैं, और उसके बाद में पूरी दुनिया में ठीठपना दिखाते हुए पूरी दुनिया का लीडर बनना चाहती हैं, पूरी दुनिया में अपने आप को बड़ा बहुत अच्छा चेहरा बनाना चाहती हैं कि नहीं, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन कर अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ ऐसे जुल्म कर रही हैं जी कि जैसे मानो वो इनके गुलाम हो। और ऐसा दोस्तों कर क्यों रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अब बहुत सारा कारण तो सबसे ज्यादा लोग बता रहे हैं कि डॉलर खातिर इन्होंने ऐसा किया है, चाइना को खुश करने के लिए, क्योंकि सीपैक और प्रोजेक्ट्स वगैरह देख रहे हैं, तो अब उसके लिए लोग जवाब मांग रहे हैं चाइनीज लोग कि भैया पैसा इतना ले लिया तुमने, तो अब हमारा कुछ हिसाब किताब बताओ। तो अब उस पर इन्होंने कुछ करना था, इन्होंने कुछ दिखाना था कि नहीं हमारे यहाँ दिक्कत अभी भी चल रही है, तो इन्होंने बस निहत्थे ही लोगों को शिकार बना दिया, जबकि वहाँ पर ना कोई एक्टिविटी हुई थी, ना जबकि वहाँ पर कोई ऐसा कुछ हुआ था कि जिससे लगे कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने जो है इस तरह के चीज़ें जो है की हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और एक ये दिखाने के लिए नहीं कि हम अभी भी बहुत परेशान हैं, हमारे पास बहुत आतंकी हैं, और इन्होंने मतलब कुल मिलाकर केपीके के अंदर ये शांति नहीं बहाल होने देना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि हमारा एक दो सूबा, यानी जो जिसको हम राज्य बोलते हैं, जिसको ये सूबा बोलते हैं, वहाँ पर शांति हो जाए। तो इन्होंने एक दो प्रदेश को ही ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, ऐसा बना दिया है कि वहाँ पर कभी शांति व्यवस्था जो है स्थापित ही नहीं होती है, और वहाँ स्थापित होना भी नहीं चाहते, ये लोग करना भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर शांति व्यवस्था जो है स्थापित हो जाए, ताकि ये अगर दो राज्य खराब रहेंगे तो बाकी जहाँ मेन लोग बैठे हुए हैं और राज्यों में, तो वहाँ के लोग जो है माल काटते रहेंगे, डॉलर आते रहेंगे और इनको भीख मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ इनके जेब में जो है आता रहेगा। तो ये इनका सोचिए आपकी, ये इनका नजरिया है, और इनके लोग कितने गिरे हुए किस्म के हैं ये तो कह पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों प्लीज के शेयर सरों के करना ना ऊपर जो नुकसान किया जा रहा है उसकी तरफ ना कोई बात करने को तैयार है और ना ही कोई कुछ कहने को तैयार है। पहले पाकिस्तान गिरा अमेरिका के कदमों में, उसकी बूट पॉलिश करी, फिर पाकिस्तान गिरा चीन के कदमों में, और अब दोनों के बीच में डिबेट और डिस्कशन हो रहा है कि भाई पाकिस्तान किसका गुलाम है। अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है और चीन को खुश करने के लिए कुछ और कर रहा है, और दोस्तों बीच में फंस गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। दिखाया ये जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त पता नहीं कहाँ से कहाँ है। आज सुबह मैं देख रहा था नजम सेठी का एक प्रोग्राम, जिसमें वो कह रहा था कि हमने तो दुनिया को साबित कर दिया कि हम मर्द हैं और दुनिया हमें घास नहीं डालती थी, लेकिन अब हमने जो भारत की पिटाई की है ना, इसके बाद ये दुनिया मान चुकी है कि ये तो बड़ी लड़ाका कौम है, बड़ी लड़ाका फौज है और ये तो मारना जानती है, और अब हम
पाकिस्तान के साथ चलेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा दोस्ती के लायक मुल्क बन गया है। लोग पाकिस्तान की दोस्ती पे फ़ख्र करते हैं। ये सब नाकामी है भारत की प्रोपेगेंडा की। भारत में जो मसला है ना, वो यही है कि भारत प्रोपेगेंडा वारफेयर से पीछे चलता है, ये सोच के कि भाई हमने पाकिस्तान की खूब तबाही कर दी इस जंग में, और काफ़ी हम भारत पाकिस्तान से बहुत प्रोपेगेंडा करना पड़ता है भाई, दुनिया को नहीं पता चलता। वो एक इतने बड़े सान्हे के ऊपर खामोशी, मुजरिमाना खामोशी। न मीडिया पे, गुज़िश्ता रात ये इंसिडेंट हुआ है, सोशल मीडिया पे ये वायरल है ये चीज़, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर गालिबन मेरी नज़र से तो नहीं गुजरे, क्योंकि न्यूज़ के अंदर तो इतनी बड़ी खबर है, ये तो टॉप पे होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, टॉप पे क्या होता है जी, पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हमारा इंडिया के साथ क्या पाकिस्तान के साथ क्या मुकाबला, वो तो हारता रहता है। ये हमारी हेडलाइंस कर रहे हैं। क्या ये नई चीज है? बिल्कुल नहीं। ये तो 100 बार बलूचिस्तान में कर चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में 100 बार कर चुका है। जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन करता है दोस्तों, तो मासूम मारे जाते हैं। देखिए सुनिए, एक चीज होती है कोलैटरल डैमेज, स्टोरी नहीं है। स्टोरी ये है दोस्तों कि जानबूझकर बम गिराए गए, 8 के 8 और 30 सिविलियंस को मार दिया टू सेंड अ मैसेज। ये एयरफोर्स के एक तो अपने देश के अंदर एयरफोर्स कौन इस्तेमाल करता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। नो सिविलाइज्ड कंट्री, नो। अगर हम ये कहें कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आप हर वक्त करते रहते हैं और आपको लगता है कि जी हिंदुस्तान बड़ा हमारा कोई नुकसान कर देगा या वो कोई हमारे पर अटैक करने के लिए बैठा है, तो ये तो बहुत दूर की बात है कि हिंदुस्तान कोई अटैक करेगा या नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम ये सिर्फ चूरन बेचने के लिए ये बातें करते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने देखा कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है और उनको बड़ा डिफेंस सिस्टम देंगे और उनके यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, तो क्या ये अपने आप ही कुछ ऐसा सोचने का इरादा रखते हैं या अपने लोगों के ऊपर इसी तरीके से सर के ऊपर उनके अटैक चल, यानी इस खबर के ऊपर ये जो 30 या 28 या 20 या 25 या 15, क्योंकि जिसके लिए एक इंसान की हुर्मत या हैसियत नहीं है उसके खून की, उसके सामने 1000 हो, 1 लाख हो या 1 करोड़, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक ट्वीट किया है और गजा के बच्चों की तस्वीरें लगाई। मैंने ख्वाजा साहब को उन बच्चों की तस्वीरें पोस्ट की कि जिनकी जानें जो है, जिनकी जानें इस बमबारी में गई हैं। गजा के बच्चे भी बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहता कि गजा के बच्चे बच्चे नहीं, कश्मीर के बच्चे भी बच्चे हैं, अफगानिस्तान के बच्चे भी बच्चे। सिविलाइज्ड कंट्री, मैं भारत के साथ कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये तो जानवरों वाली हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल जानवरों वाली। ये लोग पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी अशराफिया है, ये उंगली उठाता है, कहता है कि यार इजराइल ने गाजा में बम मार दिए, बेगुनाहों का खून है इनके हाथ। तुम्हारा क्या है भाई? ये बेगुनाह नहीं थे जो औरत बच्चों पे तुमने बम गिराए हैं। और अपने मालिकों को, अपने आकाओं को, जिससे उसने पैसे पकड़े हैं, किसी तरीके से ये कन्विंस कर दो कि हम कुछ तो कर रहे हैं यार, पैसा आने दो। अभी पाकिस्तान को मिले ना चाइना से, क्या 7 अरब डॉलर मिले थे वो रेलवे लाइन के लिए, पूरे प्रोजेक्ट के लिए। अब चाइना पूछ रहा है सीपैक क्या हुआ? 60 अरब डॉलर का कमिटमेंट है, 35 अरब डॉलर डाल चुके हैं, क्या हुआ? तुम चूरन खिला रहे हो हमें, हर रोज झूठ बोलते हो, पैसे गड़क लेते हो, डकार तक नहीं मारते, हुआ क्या सीपैक का? अब कुछ आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा अमेरिका को, कुछ आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा चाइना को, आपको कोई नया काम ऐसा करना पड़ेगा कि वो पैसे आते रहें। और दोस्तों, इन पैसों के चक्कर में ये 30 लोगों की बलि